Hello students, you are watching online classes of BSR Government Arts College. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the second paper of BA Part 2, that is Human Geography. And the topic that we are taking today is Types and Patterns of Rural Settlements. ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। स्टूडेंट्स, दो प्रकार की बस्तियां हम भूगोल में दो प्रकार की बस्तियां पढ़ते हैं, ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां या नगरीय बस्तियां। तो ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनकी बस्तियों को हम ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। मानवीय बस्तियों के प्रकारों के निश्चय के लिए बस्ती में मकानों या आश्रयों या झोपड़ियों आदि की पारस्परिक दूरी, डिस्टेंस बिटवीन शेल्टर्स को आधार माना जाता है। यानी वो बस्ती किस प्रकार की है, मकान बिल्कुल पास पास है या मकान एक दूसरे से दूर है, इसी आधार पर हम बस्तियों को, चार प्रकार की बस्तियों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकार की बस्ती है सघन बस्ती, जिसको कि क्लस्टर्ड या पुंजित या संगत भी कहते हैं, एकत्रित या न्यष्टित भी कहते हैं, यानी एग्लोमरेटेड या न्यूक्लिएटेड, यानी बिल्कुल पास पास एक दूसरे के मकान जब बसे हुए होते हैं तो हम उसको सघन बस्ती कहते हैं। ज्यादातर गांवों के केंद्र में हमको बस्तियों में सघनता मिलती है। इसी प्रकार यदि हम नगरीय बस्तियों को भी देखें तो उनके केंद्र में हमको सघनता मिलती है। जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं बस्तियों का प्रारूप फ्रैगमेंटेड या एक दूसरे से दूर हो जाता है। तो ये है सघन बस्तियां। दूसरी प्रकार की बस्तियां हैं संयुक्त या सम्मिश्र बस्तियां या सम्मिश्र बस्तियां, कॉम्पोजिट बस्तियां जिनको हम कहते हैं। तीसरी प्रकार के का टाइप है खंडित या अपखंडित बस्तियां, यानी फ्रैगमेंटेड, यानी एक दूसरे से दूर जिसमें मकान बसे हुए हैं। और चौथा प्रकार है परिक्षिप्त या डिस्पर्स्ड बस्तियां, जिनको बिखरी हुई या प्रकीर्ण बस्तियां, स्कैटर्ड बस्तियां अथवा एकाकी बस्तियां भी कहते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले सघन बस्ती। सघन बस्तियों में मकान या झोपड़ियां पास पास सटे हुए होते हैं और इन बस्तियों को पुंजित या सकेंद्रित बस्तियां भी कहते हैं, क्लस्टर्ड या कॉन्सेंट्रेटेड भी कहते हैं। फिंच और त्रिवार्था के अनुसार सघन प्रकार की बस्तियों को न्यष्टित बस्तियां या सघन बस्तियां दोनों ही नाम दिए गए हैं। विडाल डी ला ब्लाश ने इस प्रकार की सघन बस्तियों को पुंजित बताया है, पुंजित या क्लस्टर्ड, और ब्रून्स ने इस प्रकार की सघन बस्तियों को सकेंद्रित या कॉन्सेंट्रेटेड बस्तियां कहा है। इनको एकत्रित बस्तियां या एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट्स भी कहते हैं। सघन बस्तियों के आकार के आधार पर कई भेद होते हैं। नंगला, पुरवा या पल्ली सबसे छोटे आकार की सघन बस्ती होती है। गांव उसमें मध्य आकार का होता है। सेकंड नंबर है गांव। तीसरा नंबर है टाउन या कस्बा, जो कि ग्रामीण सेवा केंद्र जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें कि ग्रामीण अपने जरूरी संसाधनों को लेने के लिए आते हैं, जैसे कि जरूरी दुकानों के सामान आदि, जैसे साबुन है, तेल है आदि। चौथा है नगर या नगरों के आकार के आधार पर नगरों में भी भेद है, सामान्य नगर, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस आदि। तो ये है सघन बस्तियां। उसके बाद सेकंड नंबर की है संयुक्त या सम्मिश्र बस्तियां। इनमें एक गांव के साथ उसके एक दो पूर्वे भी होते हैं, यानी उन दोनों उनको वो संयुक्त हो जाते हैं। गांव है, पूर्वा या ढानी उसके साथ मिला हुआ होता है। यदि किसी गांव का कृषि क्षेत्र, भूमि क्षेत्र काफी विस्तृत है तो गांव के कुछ परिवार जिनके खेत गांव से दूरी पर होते हैं, या पहले गांव की कृषि भूमि का क्षेत्र कम फैला था और गांव से दूर बंजर भूमि थी या वन क्षेत्र था, गांव की आबादी बढ़ने पर गांव के कुछ परिवार या उनके कुछ भाग, यानी कुछ मनुष्य परिवहन दूरी कम करने के लिए वहां दूर जाकर बस जाते हैं ताकि कृषि कार्यों को अधिक समय मिल सके। गांव से कुछ दूरी पर या कृषि के लिए प्राप्त की गई भूमि पर छोटी बस्ती बसा लेते हैं। यह नई बस्ती अपनी पुरानी बस्ती का ही भाग होती है और यह नंगला, नंगली, मड़ैया, पुरवा या टोला और हमारे राजस्थान में ढानी, हैमलेट कहलाती है। इस हैमलेट तथा पुराने गांव को मिलकर संयुक्त बस्ती कहा जाता है। इस हैमलेट या ढानी या पुरवा, नंगला से जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई शादी ब्याह या कोई त्योहार होता है, तब ये लोग अपने पुरवा से अपने मेन गांव के अंदर चले जाते हैं। तीसरी प्रकार की जो बस्ती है वो है अपखंडित या फ्रैगमेंटेड बस्ती, जिसमें अलग अलग वासगृह, होमस्टेड्स एक ही बस्ती के अंदर एक दूसरे के निकट बसे हुए होते हैं। पश्चिमी बंगाल राज्य के पूर्वी भाग में इस प्रकार की बस्तियां हैं।
इनके घर आपस में एक दूसरे से अलग होते हुए भी सब घर मिलकर एक सामूहिक बस्ती बनाते हैं। इस प्रकार की अखंडित बस्ती को एकाकी या प्रकीर्ण बस्ती नहीं कहा जा सकता और इनके एक घर को भी एकाकी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये घर अमेरिका या यूरोप के फार्म गृह की भांति नहीं होते। फार्म गृह तो एक दूसरे से अलग अलग स्वतंत्र बस्तियां होते हैं और उनमें श्रम विभाजन या कृषि सहकारिता के ऐसे संबंध नहीं होते जैसे कि एक ही गांव के विभिन्न घरों में होते हैं। परंतु बंगाल डेल्टा की अखंडित बस्तियों में प्रत्येक घर एक दूसरे से अलग अलग बसा हुआ होने पर भी समस्त घरों में पारस्परिक संबंध होते हैं और उन सबके मिलने से ही एक बस्ती बनती है। बंगाल डेल्टा के घर परस्पर एक दूसरे से सामाजिक संगठन में, श्रम विभाजन में, कृषि सहकारिता में और ग्राम बिरादरी के सामुदायिक जीवन से संबंधित होते हैं। परंतु हम इनको सघन प्रकार की बस्ती नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक बस्ती के सभी घर एक दूसरे से अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर बसे होते हैं। प्रोफेसर स्पेट ने भी ऐसी बस्तियों को प्रकीर्ण या डिस्पर्स्ड कहना उचित नहीं समझा है। बंगाल के अलावा भारत के कुछ अन्य देशों में जैसे दून घाटी में भी इस प्रकार की बस्तियां हैं, जिन्हें कौशिक ने अखंडित बस्तियां या फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट्स का नाम दिया है। चौथा है एकाकी बस्ती। आइसोलेटेड। एकाकी बस्ती शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल सबसे दूर अलग थलग एक बस्ती बसी हुई होती है और बिल्कुल एकाकी रूप से ये अलग से इसमें लोग रहते हैं। इनको डिस्पर्स्ड या प्रकीर्ण बस्तियां भी कहते हैं, क्योंकि एक तरह से ये बहुत स्कैटर्ड या फैली हुई होती हैं, यानी बहुत दूर दूर होती है एक दूसरे से। इनमें अलग अलग बसे हुए घर, कृषि घर या फार्मस्टेड अथवा वासगृह होते हैं। मकान चाहे पक्के पत्थर के बने हो या छप्पर झोपड़ियों हो, अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति सीमेंट, कंक्रीट, लोहे की बनी हुई भव्य इमारतें हो, यदि वे एक दूसरे से पृथक बीच बीच में दूरियां छोड़कर या कृषि भूमि को छोड़कर बसे हुए हैं, तो वे एकाकी बस्तियां कहलाती हैं। जैसे कि मॉडर्न फार्म हाउसेज होते हैं आजकल के, बहुत दूर तक फार्मिंग का लैंड होता है और एक बीच में कहीं मकान बना हुआ होता है और वो मालिक के इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से वह मकान बहुत भव्य भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है। इसमें प्रत्येक गृह में केवल एक ही परिवार निवास करता है। ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार के नौकर चाकर या श्रमिक भी उसी इमारत के किसी कमरे में रहते हो, अथवा स्वामी परिवार अपनी भव्य इमारत में रहता हो और कर्मचारियों के लिए पास में कोई छोटे आसपास कमरे बने हुए हों और मकानों से मिली जुली यह एक बस्ती होती है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा में कृषि ग्रहों की बस्तियां होती हैं। प्रत्येक कृषि ग्रह या वास ग्रह एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होता है। संयुक्त राज्य के अलावा अन्य देशों में भी एकाकी बस्तियां एक दूसरे से दूरी पर बसी हुई होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किया है पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स या फिर बस्तियों के प्रकार। इसमें सब बस्तियां, 4 प्रकार की बस्तियां हमने पढ़ी हैं और अब अगले टॉपिक में हम रूरल सेटलमेंट्स के प्रतिरूप पढ़ेंगे या उनके उनके पैटर्न्स पढ़ेंगे। आज हमने टाइप्स पढ़े हैं और अगले टॉपिक में हम रूरल सेटलमेंट के पैटर्न्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। आज का ये टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।